पड़ोसी देश के नाम बताओ। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं बिहार। बिहार देश नहीं है, ये हमारा एक राज्य है उत्तर। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 100। 1 मीटर में कितने इंच? इंच। हेलो दोस्तों, मैं फैयाज शेख। आज हमारे बीच 2 बच्चे आए हुए हैं और आज इनसे हम, जैसा कि आपको मालूम है, मैं हर वीडियो में 5 सवाल करता हूं। अगर बच्चे हमारे 5 में से सिर्फ 3 सवालों के अगर जवाब देते हैं तो उनको छोटा सा कोई ना कोई गिफ्ट हम ज़रूर देते हैं। तो देखते हैं क्या ये अपनी पढ़ाई के पावर से इस कॉपी और कलम जो गिफ्ट है इनके लिए, एक छोटा सा गिफ्ट है, क्या इसको ये जीत सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इनका हम नाम जानते हैं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर हम इनसे सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6। और आपका नाम क्या है? फरहान फारूकी। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4। तो आपने देखा कि दोनों बच्चे, एक 6वीं क्लास में पढ़ते हैं और दूसरे बच्चे जो है वो 4थी क्लास में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों बच्चों से सवाल करते हैं, क्या ये हमारे सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले हम इनसे सवाल करते हैं और देखते हैं क्या ये अपनी पढ़ाई के पावर से क्या हमारे सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले इनको हम रूल्स बता देते हैं। तो रूल्स ये है कि मैं आपसे 5 सवाल करूँगा। कितना सवाल करूँगा? 5। कितना सवाल? 5। सिर्फ आपको 3 सवालों के जवाब देने हैं। अगर आपको एक छोटा सा गिफ्ट कापी और कलम जीतना है। कितने सवाल जवाब देने हैं? 3। तो सबसे पहले रूल्स ये है कि जैसे मैं सवाल करूंगा, दोनों में से सबसे पहले जो सवालों के जवाब देगा उसी को हम जीत देंगे। समझ में आ गया? ठीक। जैसे मैंने कोई सवाल किया, आपको फौरन जवाब देना है। अगर आप लेट होते हैं तो जो पहले जवाब देगा उसी को हम जीत दर्ज देंगे। समझ में आ गया? नर्वस तो नहीं है? नहीं। तो सवाल करूं? तो सबसे पहला जो सवाल है, तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इनसे हम सवाल करेंगे। देखते हैं क्या ये अपनी पढ़ाई के पावर से हमारे सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले इनसे आइए हम सवाल करते हैं। पहला सवाल ये है, ये बताइए कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये भाई साहब ने इसका जवाब दिया और थोड़ा सा ये पीछे रह गए। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ, जैसे ही आपको जवाब मालूम है आप फ़ौरन बोला करें। जल्द से जितना जल्दी आप बोलेंगे उतना जल्दी आपको जीत दिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में, नाम क्या है आपका? जावेद। तो यहाँ पर जावेद ने सबसे पहले हमारे सवालों के जवाब दे दिए और वहीं पर जिस तरीके से, नाम क्या है आपका? फरहान। फरहान ने हमारे सवालों के भी जवाब जानते थे, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे रह गए रूल्स के खिलाफ। यहाँ पर जिस तरीके से थोड़ा सा पीछे रहने की वजह से उनको यहाँ पर जिस तरीके से कह सकते हैं कि वो हार चुके हैं, लेकिन शायद उनको भी ये जवाब मालूम था। तो दूसरे जवाब के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं? हाँ। आप भी तैयार हैं? तो आपको जैसे ही मैं आपसे सवाल करूँगा वैसे ही आपको फ़ौरन जवाब देना है। ये बताइए कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। तो यहाँ पे दोनों सवालों के जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे जावेद ने दे दिया और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। तो आपको नहीं मालूम था? मालूम था। तो क्यों नहीं बोले फिर? बोल दिए थे पहले। तो इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ ना कि सबसे पहले जैसे ही मैं आपसे सवाल करूँ फ़ौरन आपको जवाब देना है। अगर आपको मालूम था, अगर आप पहला फ़ौरन जवाब देते तो आपको शायद ये भी दे दिया था। लेकिन वहीं पर जावेद बहुत अच्छा खेले। जैसे ही हमारे सवाल, जैसे ही मैं इनसे सवाल करता हूँ, फ़ौरन हमारे सवालों के जवाब दे देते हैं। तो वहीं पर थोड़ा सा आप पिछड़े थे, आप फ़ौरन जवाब दिया अगर। तो वहीं पर अगर जावेद यहाँ पर अगर हमारे एक और सवालों के जवाब अगर दे देते हैं तो ये जाहिर सी बात है, ये जो छोटा सा गिफ्ट है, काफ़ी और कलम ज़रूर जीत जाएंगे। तो तीसरे सवाल के लिए आप तैयार हैं? जी हाँ। तो ये बताइए कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 100। 1 मीटर में कितने इंच? इंच 10। 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 100 इंच कितना होता है? मैंने आपसे पूछा 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 100 नहीं होते हैं। मालूम है? नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जिस तरीके से मैंने सवाल किया कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, तो इनको शायद नहीं मालूम है। तो 1 मीटर में जो है 39 इंच होते हैं। कितना इंच होते हैं? 39। और जो आपने 100 सेंटीमीटर, अगर मैं पूछता कि आप 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो आप 100 बोलते, तो इसका सही जवाब था। तो वहीं पर इन्होंने हमारे ये सवालों के जवाब तो नहीं दे पाए। फिर चलिए हम इनसे चौथा सवाल करते हैं और देखते हैं क्या ये हमारे सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं। ये बताइए कि 9 साल में कितने महीने होते हैं? जल्दी से आप कैलकुलेट करके बताइए। 9। तो वहाँ पर जावेद ने बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे जवाब दे दिया है और जिस तरीके से उन्हें एकदम करेक्ट जवाब है, 108 महीने होते हैं 9 साल में। तो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे जावेद ने तो कॉपी और कलम जो गिफ्ट है उसको जीत चुके हैं। लेकिन फिर भी हम इनसे 5वां सवाल करते हैं, देखते हैं क्या ये हमारे 5वें सवाल के जवाब दे पाते हैं या नहीं। क्योंकि जावेद जो है वो 6वीं क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ाई की जो पावर है उनकी काफ़ी तेज़ है और काफ़ी समझदार लग रहे हैं। वहीं पर फरहान जो है अभी 4थी क्लास में, इसलिए वो थोड़ा सा
भी जल्दी से जवाब देने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, इस वजह से वो जवाब तो नहीं दे पा रहे, लेकिन वहीं पर जावेद बहुत तेज़ी के साथ जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम इनसे 5वां सवाल करते हैं। 5वां सवाल करूँ? आपने तो गिफ्ट जीत लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 5वां सवाल करता हूँ। 2 पड़ोसी देश के नाम बताओ। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, बिहार। बिहार देश नहीं है, ये हमारा एक राज्य है उत्तर। 2 पड़ोसी देश के नाम बताओ जो हमारे एकदम करीब में मतलब रहता हो। तो एक इंग्लैंड तो बहुत दूर है। तो जिस तरीके से यहाँ पे 2 पड़ोसी देश के नाम बताओ, फटाफट बताओ। सऊदी बहुत काफ़ी दूर है। पड़ोसी देश बताओ जो हमारे नज़दीक में रहता है। जैसे आपने पाकिस्तान हमारे बिल्कुल नज़दीक है, और उसके बगल में कौन सा देश है? तो जल्द से बताइए, 2 पड़ोसी देश के बारे में बताइए। आप मालूम है? नहीं मालूम है? पड़ोसी देश नहीं मालूम है? तो खैर ये बहुत ही केरल जो है ये हमारे इंडिया का एक स्टेट है, एक राज्य है। आपको पड़ोसी मुल्क के बारे में बताना है, पड़ोसी मुल्क। तो दोस्तों शायद इनको ये नहीं मालूम है। तो मालूम है? नहीं मालूम है। कुछ भी एकदम दिमाग लगाओ। नहीं। तो शायद इनको नहीं मालूम, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल था, हमारे 2 पड़ोसी मुल्क के बारे में बताओ। तो यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान तो बताया था। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश भी है, आप बांग्लादेश बता सकते थे, चाइना भी था साथ में, और जिस तरीके से श्रीलंका भी था। ये सब हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। कोई भी दोनों में से समझ में आया? हाँ। आप किसी का भी नाम बता सकते। तो यहाँ पर 5वें सवाल का जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जावेद ने बहुत अच्छा खेला और हमारे 3 सवाल के जवाब दे दिए, तो सबसे पहले इनको एक छोटा सा गिफ्ट, इनको ये कॉपी और कलम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर पूछते हैं जावेद से किस तरीके से अपनी पढ़ाई की पावर से यहाँ पे इस गिफ्ट को जीत लिया है। देखते हैं क्या, इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है आपने जीता? अच्छा लग रहा है। और आपको? अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे इनको भी अच्छा लग रहा है। वहीं पर फरहान ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन थोड़ा सा क्या है, पीछे रहने की वजह से यहाँ पे हार गए, क्योंकि फरहान जो है 4 क्लास में है और वहीं पर जावेद 6 क्लास में, इसलिए उनकी जो पढ़ाई है उनसे ज़्यादा 1.5 गुना ज़्यादा पढ़े हैं, इसलिए उन्होंने सवालों के जवाब दे दिया। तो काफ़ी आसान सा सवाल था। तो दोस्तों जिस तरीके से जावेद से पूछना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं। और आप कुछ? तो यहाँ पर गाइस ये लोग कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो गाइस इस तरीके से मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा और आपके सामने इस तरीके से बच्चों से सवाल करता रहूँगा। देखता हूँ क्या वो अपनी पढ़ाई की पावर से जिस तरीके से वो इस गिफ्ट को इनाम में जीत सकते हैं। यानी मैं आशा करता हूँ ये बच्चे भविष्य में बहुत आगे जाएँ और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करें और बहुत ही बुलंदियों पर पहुँच जाएँ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं कुछ नई टॉपिक में। इसी तरीके की वीडियो लेकर आएंगे इंटरेस्टिंग, और गाइस सभी लोग से इस तरीके से सवाल करेंगे और देखते हैं क्या ये बच्चे हमारे सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं। आप ज़रूर हमारे वीडियो में बने रहना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।